How to buy two properties with same fund available with the help of 80-20 rule? Yes, you heard it right. क्या अगर आपके पास एक एग्जांपल है 1 करोड़ रुपए हैं तो उस 1 करोड़ रुपए में आप दो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। सिमिलर फंड अवेलेबिलिटी में ज्यादा रियल एस्टेट कैसे खरीदी जा सकती है, आज उसके बारे में हम बात करें। तो मैंने 1 करोड़ का एग्जांपल लिया है, आप अपने शहर के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उसको हाफ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी है। सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आज 1 करोड़ की कैलकुलेशन पे ये स्टार्ट किया। आप कुछ करोगे तभी पता लगेगा, सिर्फ बातों बातों में कमेंट डाल दोगे ना आपका कुछ गेन होगा ना लॉस होगा, सिर्फ बातें होंगी। अब बहुत सारे लोग अभी रील की पहली कुछ मिनट या वीडियो की पहली 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट देखते ही कुछ ना कुछ ज्ञान कमेंट डालने लगते हैं। सो मेरी आपसे बहुत सिंपल रिक्वेस्ट है, एक बहुत बड़े बिजनेस कोच हैं, उनसे कुछ सीखा मैंने, मिस्टर राहुल जैन, बिजनेस कोचिंग इंडिया, बहुत बड़ा नाम है। उनकी एक साइंस है KTJ, करो तो जानो। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, पूरा देखिए वीडियो को लास्ट तक और अपने वैल्यूएबल कमेंट दीजिए। हो सकता है मेरे को भी कुछ एरिया इंप्रूव करने का मौका मिले। सो आई एम ओपन फॉर दैट। So let's start the video. So let's say you have a 1 crore rupees. Now 1 crore rupees divided into 80-20. 80-20 ratio में 80 lakh rupees one side for property A, 20 lakh rupees for property B. एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढिए जिसकी वर्थ 1 और 1.2 करोड़ के बीच में हो, एक रेप्यूटेड डेवलपर की हो, जिसकी बुकिंग अभी स्टार्ट हुई हो और जिसपे एश्योर्ड रिटर्न हो। ये 4 कंडीशंस होनी चाहिए। अगर एश्योर्ड रिटर्न वाली प्रॉपर्टी जो आज ही शुरू हुई है उसमें 4 से 5 साल का स्कोप रहता है, जिसमें आपको रिटर्न 4 से 5 साल तक मिलता है। अब फिर अगेन बहुत सारे लोग कहेंगे बिल्डर लेके पैसा भाग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो करोगे तो जानोगे, बहुत सारे लोग प्रॉफिट उठाते हैं, उसके भी तरीके हैं। आपको समझना चाहिए कि वो कैसे होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर चीज़ आसान भी नहीं है। जिसको कुछ प्राप्त करना है, कुछ लेना है, उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी और हम अपने क्लाइंट के लिए ये मेहनत करके देते हैं सो दैट उनका पैसा सेफ रहे। रिमेंबर, दिस शुड बी ए कमर्शियल प्रोजेक्ट। कमर्शियल प्रोजेक्ट में 1% एश्योर्ड रिटर्न बिल्कुल ठीक काम करता है, लेकिन अगर कोई रेजिडेंशियल में आपको रिटर्न दे रहा है तो बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की बात है। मैं कभी भी ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि रेजिडेंशियल बहुत हाई डिमांड प्रोडक्ट होते हैं और हाई डिमांड प्रोडक्ट में भी अगर एश्योर्ड रिटर्न मिल रहा है तो थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। आई डोंट डू इट पर्सनली, रेस्ट इज अप टू यू। लुक फॉर अ कमर्शियल प्रोडक्ट जो आपको 4 से 5 साल तक रिटर्न दे सके। अब 80 लाख रुपीज आपने इस प्रोडक्ट में डाल देने हैं सो दैट आपकी अर्निंग 80,000 रुपीज पर मंथ स्टार्ट हो जाए डे 1 से। स्टेप 2, सेलेक्ट ए प्लॉट और अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी। अगर आपका शहर ऐसा है जहाँ प्लॉट्स रेडिली अवेलेबल हैं, आउटस्कर्ट्स में जाइए, दूर दराज के इलाके में जाइए, सस्ता प्लॉट खरीद लीजिए जहाँ 5 से 7 सालों में शहर बढ़ के धीरे धीरे आगे पहुंच ही जाने वाला है। नंबर 2, अगर आप बड़े शहर में हैं, बॉम्बे जैसी सिटी में हैं, बैंगलोर में हैं, जहाँ प्लॉटिंग की बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बहुत दूर दूर है, तो आप फ्लैट में भी जा सकते हैं, वहाँ पर डिमांड है। सो 80 लाख रुपीज़ का प्लॉट खरीद लीजिए, बुक कर लीजिए, और या फिर ऑप्शन है दूसरा, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट 1 करोड़ रुपए का आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं विद दिस 20 लाख रुपीज ऑफ डिपॉजिट। स्टेप 3, अब आपने ये 20 लाख रुपए जो है ये इन्वेस्ट कर देने उस प्लॉट में जो आउटस्कर्ट्स में आपने प्लान किया है, या एक दूर दराज इलाके में फ्लैट प्लान किया हुआ है जहाँ पे प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है, तो वहाँ पे आपने 20 लाख रुपीज डिपॉजिट दे दिया, बाकी आपका बैंक लोन कर देगा। स्टेप 4, अब आपके पास पर मंथ एश्योर्ड रिटर्न आ रहा है, एश्योर्ड रिटर्न ऑफ 80,000 रुपीज पर मंथ। इस पैसे को आपने एक सेपरेट अकाउंट में रखना है, इसको खर्च नहीं करना। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी EMI स्टार्ट होगी, आपकी इनिशियल EMI जो आपने प्लॉट या फ्लैट जो भी लिया है दूसरी प्रॉपर्टी, उसकी EMI शुरू में बहुत कम होने वाली है, तो ये पैसे को आपने बचा के रखना है, क्योंकि गेम क्या है, आप कितना लंबा होल्ड कर सकते हैं इन दोनों प्रॉपर्टी को, वहां पे वैल्यू निकल के आएगी। सो प्लीज इंश्योर दैट यू डू नॉट स्पेंड दिस मनी इज ओनली स्पेंड इन द EMI फॉर द प्रॉपर्टी B, और आपके पास जो पैसा आ रहा है वहां से इनकम हो रही है वो यहाँ एग्जिट हो रही है, इसको पर्सनल यूज में नहीं लेके आना। सो आफ्टर 5 years यू विल सी, अभी पिछले 3 से 4 सालों में जो कमर्शियल का ट्रेंड रहा है वो 25% तक की ग्रोथ पर एनम की दी है कमर्शियल में भी, और रेजिडेंशियल के अंदर तो 50% पर एनम की ग्रोथ आई है। ऐसे बहुत से शहर हैं, बहुत से इलाके हैं जहाँ पे रिटर्न आए हैं। सो ऑलरेडी हम इसका कुछ परसेंटेज भी ले लें, अगर मैं सिंपल कमर्शियल का 12% इंक्रीज लगाऊं और रेजिडेंशियल का 18% पर ईयर इंक्रीज लगाऊं, तो आप देखो 5 सालों के अंदर आपको रेजिडेंशियल में 90% का इंक्रीज मिलता है और आपको 60% का इंक्रीज कमर्शियल में मिलता है। टोटल 150% की इंक्रीज आपको मिल जाती है विद दिस इन्वेस्टमेंट विद ओनली 5 years। इवन आप 5 साल से ज़्यादा होल्ड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। क्यों? अब आपका कमर्शियल तैयार है, उसमें 7 to 8% पर एनम की एक रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाएगी, जो कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। बहुत सारे शहरों में ऐसा मिलता है देखने को, आपके शहर में है या नहीं स्पेसिफिकली कहना मुश्किल है, बट मैंने बहुत सारी जगह पे सर्वे किया जहाँ पे रिटर्न मिलते हैं। सो अगर आपका वहाँ से भी रिटर्न आ रहा है रेंटल प्रॉपर्टी से,
तो आप दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड रखिए, दोनों की कैपिटल अप्रिशिएट हो रही है। जो मजा कैपिटल अप्रिसिएशन का है रियल एस्टेट के अंदर, वो किसी और प्रोडक्ट में नहीं है इन्वेस्टमेंट के अंदर। सो आने वाले 5 से 8-9 सालों तक आप अगर इसको करते हैं तो ये आपका इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है, ये आपका रिटायरमेंट प्लान हो सकता है, ये बच्चों के एजुकेशन का प्लान हो सकता है, इसमें मैरिज का प्लान हो सकता है, बहुत सारी चीजें आपकी निकल सकती हैं। और आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह, आपको एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि आपने ये पैसा ऐसे इन्वेस्ट किया था और इस तरीके से आप बढ़ा पाए। इफ यू आर लुकिंग फॉर सच क्वालिटी एडवाइस, तो प्लीज कनेक्ट विद थर्ड रॉक एडवाइजर। दे विल हेल्प यू बिकॉज दे आर 200 आवर्स प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन रियल एस्टेट फील्ड। वो आपकी हेल्प करेंगे। 1-to-1 मीटिंग बुक करिए और उनसे जानिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है और कैसे उसको वो बढ़ा सकते हैं। सो दे विल हेल्प यू और इसमें आपका कोई भी चार्जेस इन्वॉल्व नहीं है।